फराज किदवई किसको पीटा चाहते हैं, संघ के नेताओं को या सीएम योगी को? राकेश जी, दो चीजें हैं। एक आपने बोला कि बौखलाहट सपा के सिस्टम में आ गई है, तो मुझे बौखलाहट राकेश जी सपा के सिस्टम में नहीं, आप में ज्यादा दिख रही है। दूसरी बात यह है कि आपको कैसे पता चला, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि पीडीए वाले डर गए हैं। ये कोई सरकारी रिपोर्ट में आया है या ये व्हाइट हाउस से कोई आपको खबर आई है कि पीडीए वाले डर गए हैं? तो इसका जरा खुलासा कर दीजिएगा, तो आपके बहुत लाखों करोड़ों दर्शक हैं, उनको पता चल जाएगा कि भाई राकेश जी ने कहा कि पीडीए वाले डर गए हैं। फराज किदवई जी, जो 5 मिनट की रिपोर्ट मैंने दिखाई इसलिए कि दर्शक उस पूरे मजमून को समझ सके, डिबेट का इश्यू क्या है ये समझ सके, और जो पैनलिस्ट हैं वो भी समझ सके कि सवाल किस दिशा में होंगे और डिबेट किस लाइन पर जाएगी। तो मैंने सवाल उठाया है, मैंने कहा नहीं कि पीडीए सिस्टम हिल गया या डर गया, मैंने सवाल पूछा है और सवाल पूछना मेरा अधिकार है बतौर पत्रकार कि यह बौखलाहट इसलिए है कि पीडीए सिस्टम टूट रहा है एक हिंदू वाले फॉर्मूले से। तो सवाल में और स्टेटमेंट में फर्क होता है सर, आप नेता हैं आपको पता होगा। खैर मेरे सवाल पर लौटिए, मेरा सवाल है पीटना किसको चाहते हैं, संघ के नेताओं को या सीएम योगी को? धमकी किसके लिए है? मैं आ रहा हूं। और दूसरी बात, आपने राकेश जी कहा कि धमकी वाले चाचा, अरे आप इतने बड़े पत्रकार हैं, अभी आप खुद बोल रहे थे, तो एक बार जरा से गिरिराज सिंह का भी एक स्टेटमेंट इसी में चला रहे थे साथ में, कि उन्होंने कहा था कि एक मुसलमान एक थप्पड़ मारेगा तो हिंदू 100 थप्पड़ मारेंगे। तो ये सब जरा से एक बार साथ में दिखाइए, तो आपके दर्शकों को भी अच्छा लगे कि भाई शिवपाल यादव ने अच्छा किया धमकी देकर प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, गिरिराज सिंह ने ऐसा बोला वो गलत किया, मैं उसको इंडोर्स थोड़ी नहीं कर रहा हूं। अरे तो उसको शिवपाल यादव ने अच्छा किया धमकी देकर, पीटने की बात कहकर अच्छा किया शिवपाल यादव ने, आप ये कहना चाह रहे हैं? दूसरी, अरे आने तो दिए सर, आने तो दिए, अभी तो डिबेट की शुरुआत ही। नहीं, मैं आप ही के पास हूं, कहीं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं कहीं और। जी 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 जी। दूसरी चीज जो है राकेश जी, ये थप्पड़ और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चोली दामन का साथ है। अभी लखीमपुर में इनके एक विधायक को एक वकील साहब ने थप्पड़ ही थप्पड़ उड़ा दिए, लेकिन उनके वकील साहब के घर पर बुलडोजर इसलिए नहीं गया कि इनके विधायक जी जो थे वो बेचारे पीडीए समाज से आते हैं। तो पीडीए से इनको इतनी नफरत है राकेश जी कि अपने विधायक को ही न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। फराज भाई, इनके एक सांसद जी हैं जो एक पहलवान को एक मंच पर से थप्पड़ मार देते हैं। सुनिए ना सर, अभी पीडीए पर भी आऊंगा। आपने शुरुआत में कहा ना कि अभी तो डिबेट की शुरुआत है और बहुत समय है, चिंता मत करिए। तो पीडीए पर भी अलग से चर्चा करूंगा और इसी शो में चर्चा करूंगा। फिर आप अयोध्या कन्नौज में किस पीडीए के साथ खड़े थे उस पर भी बातचीत हो जाएगी। तो पीडीए का मोह आपका सेलेक्टिव कैसे हो जाता है सर, उस पर कर लूंगा। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं और तीसरी बार दोहरा रहा हूं सर, आपने धमकी तो जस्टिफाइड कर दिया कि शिवपाल यादव ने ठीक बोला है, कोई गलती नहीं किया पीटने की बात कहके, तो पीटेंगे किसको, संघ के नेताओं को या सीएम योगी के लिए स्टेटमेंट था, किसके लिए था, मुझे क्लियर करिए। देखिए राकेश जी, अभी आपने बोला कि बांटने की राजनीति, यही बोला ना कि हिंदू भाइयों को एक कर देंगे पूरे, लेकिन हमको एक सवाल का जवाब ये मिल जाए कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि के.एस. सुदर्शन जी ने 10 जुलाई 2006 को क्या कहा था कि हिस्टोरिकली द कास्ट सिस्टम हैड बीन द मोस्ट इफेक्टिव। फराज जी, मुझे 3 मिनट हो गए सर आपसे सवाल पूछते हुए, और मैं आपकी सारी बातों पर बातचीत कर लूंगा, पॉइंट नोट करते रहिए सर। लेकिन ये स्टेटमेंट किसके लिए था, संघ के नेताओं के लिए या सीएम योगी के लिए, कि बटेगा तो कटेगा, बोलने वाला पीटेगा, जो पीटने की बात जोड़ दी इसमें? राकेश जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी एक बहुत ही सीजन्ड नेता हैं, और उनकी अगर आप राजनीति को देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कोई मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमने धूल चटा दी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव में, तो क्या धूल खिला दी गई? अरे साहब, मुहावरे समझिए, भाव समझिए। आदरणीय शिवपाल जी ये कह रहे हैं कि अगर आप समाज को बांटने, अरे धूल चटा देना मुहावरा है, पीट देना कोई मुहावरा नहीं है, जितनी मेरी हिंदी की जानकारी है। आप जितना आए बाएं दाएं घूम लीजिए। चलिए राकेश त्रिपाठी, इनकी मजबूरी है सीधे बोले तो क्या, लेकिन पीट देंगे वाला कोई मुहावरा आपको आता है क्या? धूल चटा देना तो वाकई मुहावरा है, धूल फांक लिया, फंका दिया, यह भी मुहावरा है। आसान था फराज किदवई के लिए यह कह देना कि मेरे मुंह से गलती से निकल गई, कह देते आसानी से और लोग इसको मान लेते। शिवपाल यादव ऐसे कई बार मुंह से उनके निकल जाया करता है। निठारी घटना के बाद शिवपाल यादव ने कहा था ना कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो उत्तर प्रदेश में होती रहती हैं। शिवपाल यादव के लिए वैसे भी पीटना, मारना, ये सब बहुत छोटी बातें हैं। समाजवादी पार्टी माफियाओं की सरपरस्त पार्टी है। अब देखिए, उपचुनाव के लिए उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की और स्टार प्रचारकों की सूची में उन्होंने सबसे ऊपर स्थान आजम खान को दिया है। क्यों? क्योंकि आजम खान सजायाफ्ता हैं।
आजम खान को बाकायदा पूरा ट्रायल पूरा करके कोर्ट ने दोषी सिद्ध किया है, सजायाफ्ता किया है। वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन इनके प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे ऐसी इनकी मनसा है, इनके पार्टी के लिए प्रचार करें ऐसी इनकी मनसा है। हालांकि वो मनसा इनकी फलीभूत नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जेल की सलाखों के पीछे है और जेल की सलाखों के पीछे से कोई स्टार नहीं, बिल्कुल आजम खान पर नहीं है, लेकिन बिल्कुल आजम खान पर नहीं है। राकेश जी आ जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई आजम खान पे। क्या आपका कैरेक्टर क्या है? आपका नहीं तो ठीक है, मैं आ ही रहा था, आप मुझसे पहले आ गए, तो या तो आप समय तक इंतजार कर लेते। कैरेक्टर बता रहा हूं। हाँ चलिए। नहीं, मैं आपका कैरेक्टर बता रहा था। अभी मैं तो समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर बता रहा था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान देने के कारण क्या है। इन कारणों से समाजवादी पार्टी पीटने मारने जैसी बातें तो इनके लिए बहुत छोटी सी हैं, और इसलिए आप इसको आराम से कह सकते थे फराज किदवई साहब कि नेता, हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव जी तो ऐसी भाषाएं बोलते रहते हैं, और केवल बोलते नहीं है, करते भी है भाई। मुख्यमंत्री आवास के भीतर क्या आंसू की पिटाई नहीं हुई थी? क्या आपके मंत्री ने पिटाई की थी? कैसे आपके मंच पर छीना झपटी हुई है, मारपीट हुई है? तो ये पार्टी में आपके यहां होता रहता है, लेकिन जनता इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जनता इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और आप कान खोल करके सुन लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति इस प्रकार की धमकी की भाषा का प्रयोग किया है तो इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। इसका परिणाम आपको उत्तर प्रदेश की जनता अपने बैलेट पर, अपने ईवीएम पर वोट दबा करके देने वाली है। ये जनता। अच्छा नहीं, ठीक है। राकेश त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी आपने कहा कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रुकिए, नहीं फराज किदवई, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी आपने कहा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, फराज किदवई कह रहे हैं आप उनको धमका रहे हैं। नहीं, मैंने तो कहा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता ईवीएम पर वोट दबा करके इसका इनको परिणाम भुगतने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री जो लगातार पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश को लगातार अग्रसर आगे लेकर के जा रहे हैं, आप उनको अगर पीटने की धमकी देने की बात कर रहे हैं ना, तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना। जनता निश्चित तौर पर। बोलिए फराज किदवई कुछ कहना चाह रहे हैं। हम तो बार बार इसीलिए कहते हैं ना, परेशान मत होइए, परिणाम सामने आने वाला है। राकेश जी, आपसे मुझे बहुत शिकायत है। अच्छा, मैं अपनी एक लाइन भी नहीं बोल पाता था, आप मुझे टोक देते थे, लेकिन राकेश जी चैनल पर बैठ करके टाइम्स नाउ पे धमका रहे हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद में आजम खां पे लिए जा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा कि ये बांटने का काम इस देश में अगर हिंदू भाइयों को भी बांटने का काम इस देश में किया है तो आरएसएस ने किया है। 2015 में मोहन भागवत जी बोलते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और फिर दूसरी तरफ बोलते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी के ऊपर 2000 सालों से पशुओं जैसा व्यवहार हुआ। तो ये कौन लोग थे जिन्होंने पशुओं जैसा व्यवहार हमारे हिंदू भाइयों के साथ किया? ये राकेश त्रिपाठी जी बताएंगे क्या? मोहन भागवत जी ने बोला है कि एससी, एसटी या एससी, एसटी, ओबीसी को आप हिंदू नहीं मानते हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी अपना फराज किदवई साहब, इतने फिरकों में बटे हुए मुसलमान, फराज किदवई साहब अपने कौम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते ना, तो फिरकों में बटे हुए आज जो तमाम सब प्रकार के फिरके हैं ना, उन पर चर्चा नहीं करना चाहते। फराज किदवई को बड़ा आनंद आता है कि हिंदुओं के भीतर कैसे जातियों पर बातचीत कर ले, लेकिन मुसलमानों के भीतर फिरकों पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं। वहां पसमंदा मुसलमानों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। वहां आप मुसलमानों की जातियों के बारे में बिल्कुल होश से करके बैठ जाते हैं।